नमस्कार दोस्तों, आज हम टोकीरेट एक्सचेंज पर ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग जोड़ी सोलाना यूएसडीसी पर और मैं पिछले 3 दिनों के अपने सौदों पर टिप्पणी दूंगा। खैर, हम देख सकते हैं कि मैंने सोलाना पर शॉर्ट पोजीशन पहले ही खोल ली है। मेरी एंट्री पॉइंट 183.64 है शॉर्ट में, और मैं निश्चित रूप से इस मूवमेंट पर थोड़ी सी सुधार की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। यानी हम इस गिरावट पर काम करेंगे, इस थोड़े से मूवमेंट पर, कीमत के एक 180 के क्षेत्र में गिरने पर। और इसके लिए हम निश्चित रूप से स्थिति को आंशिक या पूर्ण रूप से कम करने के लिए लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि प्रारंभिक विश्लेषण में हम क्या देखते हैं। हाँ, हमारे पास कम से कम इन औसतों तक गिरावट की संभावना है। खैर, देखते हैं आगे क्या हुआ। खैर, आगे बाजार ने हमें हमारी स्थिति को 14% तक औसत करने का अवसर दिया। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ार एक बिल्कुल यादृच्छिक मात्रा है और किसी भी तरह से सटीक कीमत की भविष्यवाणी करना कि बाज़ार कहाँ जाएगा या कहाँ गिरेगा, ये लगभग असंभव है। इसलिए आपको अपनी खुली स्थिति के साथ समझदारी से संतुलन बनाना चाहिए। टोकीरेट एक्सचेंज पर आपके पास आपकी खुली स्थिति के साथ काम करने के लिए सभी आवश्यक कार्यक्षमता उपकरण हैं। अर्थात आप समझदारी से मात्रा बढ़ाते हैं, आप इसे समझदारी से वितरित करते हैं, आप पूरे जमा को जोखिम में नहीं डालते। आपका जोखिम सीमा लगभग 10, 15, 20% जमा होना चाहिए, और वह भी उच्च संभावना वाले बिंदुओं पर। ग्राफ को देखिए। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हाँ, मैंने यहाँ बड़ी संख्या में लिमिट ऑर्डर्स लगाए हैं। मेरे पास यहाँ कुल मिलाकर लगभग 7-8% है, ताकि अगर कोई हलचल हो तो मैं अपनी स्थिति को आंशिक रूप से अधिक सुरक्षित मात्रा तक कम कर सकूं, और अगर आगे कोई हलचल होती है तो मैं इसे पूरी तरह से कम कर दूंगा। मैं 24 घंटे 7 दिन ग्राफ नहीं देखता, इसलिए मैंने अपने लिए एक आरामदायक व्यापारिक रणनीति चुनी है जो उच्च संभावना वाले बिंदुओं पर मात्रा के संचय से संबंधित है। उच्च संभावना वाले बिंदु ये सामान्य वितरण से विभिन्न विचलन होते हैं। हम इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। ये कुछ असामान्य निकास हैं। ये वो जगहें हैं जहां अधिकांश लोग भावनाओं में खरीदते हैं, और मैं वहां स्वाभाविक रूप से शॉर्ट सौदे खोलने का अवसर खोजता हूं, या इसके विपरीत जहां अधिकांश लोग डर में बेचते हैं कि कीमत गिरेगी। फिर से इन बिंदुओं पर मैं खरीदने और अपनी स्थिति को बढ़ाने के अवसर खोजता हूँ। चलिए हमारी वर्तमान शॉर्ट सौदे को देखते हैं। देखिए, हमने अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से संचित किया है। प्रवेश बिंदु लगभग 185, हमारी स्थिति में 14% जमा है, और मैं सीधे ऑर्डर बुक के माध्यम से वॉल्यूम के साथ काम करना शुरू कर रहा हूँ, हमारी खुली स्थिति को आंशिक रूप से कम करते हुए। मैं इसे सीधे स्टॉक मार्केट के माध्यम से कर सकता हूँ। देखिए ये कितना सुविधाजनक है, कितना अद्भुत रूप से सुविधाजनक है। एक क्लिक में जल्दी वैकल्पिक रूप से कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले कुछ केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर होता था, जैसे वहाँ मात्रा चुनने के लिए इस पहिए का उपयोग करना, इन नंबरों को घुमाने के लिए कुछ घुंडी। ये सब अतीत की बात है। टोकीरेट एक्सचेंज पर आपने अपना कार्यशील वॉल्यूम चुना, अपनी रुचिकर मूल्य स्तर चुना, और बस एक क्लिक से अपने लिमिट ऑर्डर को स्टॉक के माध्यम से रखा। ये अद्भुत है। ये जीवन को इतना सरल बना देता है कि व्यापार एक प्रकार का आनंद बन जाता है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्वक। मैंने इन 3 दिनों में इस एक्सचेंज पर काम किया और निश्चित रूप से बहुत आनंद प्राप्त किया, और मैं ये आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आइए हम देखें कि ग्राफ को अधिक विस्तार से देखें। इसके लिए हम निश्चित रूप से ग्राफ के कार्यक्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं कि गिरावट पर कीमत कैसे चल रही है, और हम निश्चित रूप से इसे कम करेंगे। तो हम गिरावट का इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपने कार्यशील वॉल्यूम को सेट करना चाहता हूं, क्योंकि वहां मेरा वॉल्यूम बहुत छोटा था, 0036, और अब चौथा कार्यशील वॉल्यूम हम बड़ा करेंगे। चलिए तुरंत 10% चुनते हैं और सहेजें पर क्लिक करते हैं। तीसरे कार्यशील आयतन को समायोजित करें। इसके लिए पेंसिल पर क्लिक करें और इसे प्रतिशत के माध्यम से समायोजित करें। हम कोई भी प्रतिशत चुन सकते हैं जो आपको आरामदायक और सुविधाजनक लगे। यह सब सहेजा जाता है।
और आगे आपको बस एक बटन चुनना है कि आप किस कार्यशील मात्रा के साथ काम करेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। इसके लिए टोकीरेट एक्सचेंज पर डेवलपर्स ने कार्यशील मात्राओं की सेटिंग के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका बनाया है। अभी हम आपके साथ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कार्यशील आयतन को अधिक आरामदायक काम के लिए सेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ हद तक सेट कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ असंतुलन दिखाई दे रहा है। हमारे पास चौथा कार्यशील आयतन 10% है, बाकी सभी सीधे 0.1 हैं। तीसरे कार्यशील आयतन के लिए हम 2% चुने, ये थोड़ा गंभीर है स्थिति को कम करने के लिए। दूसरे कार्यशील आयतन के लिए हम करेंगे, चलो रहने दें, ठीक है, चलो इसे 0.5% रहने दें। हालांकि 0.5 भी थोड़ा कम है, चलो इसे 1% कर देते हैं। हाँ, 1% अच्छा है, इसे सहेजते हैं। पहला कार्यशील आयतन हम 0.25% पर करेंगे। ये भी प्रारंभिक प्रवेश या स्थिति के संचय के लिए काफ़ी अच्छा है। सेट किया, सहेजा, बंद किया और देखिए हमारे कार्यशील आयतन सेट हो गए हैं। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो मैंने देखा। अगर हम जमा राशि का 10% चुनते हैं और कॉकटेल कुंजी के माध्यम से इसे क्लिक करते हैं तो देखें क्या होता है। ये 10% पर नहीं बल्कि 6 और 3 पर खुलता है। यह मात्रा हमारी खुली स्थिति के बराबर है और भले ही आप 2% की छोटी मात्रा चुनें और 4 ऑर्डर करें, ध्यान से देखें मैंने चौथा ऑन ऑर्डर क्लिक किया और ये 0.5 हो जाता है। यानी कि एक्सचेंज स्वचालित रूप से आपकी स्थिति को पूरी तरह से कम करने के लिए आपके वॉल्यूम की गणना करता है। ये तो बस अद्भुत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन नहीं खोल सकते। यानी अगर आप बहुत सारा वॉल्यूम डालते हैं तो आप उसे बस कम कर देंगे। तो चलिए अब हमारे डील को बंद करने की ओर बढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट को, हमारी शॉर्ट पोजीशन को 16 आना पर हमारे पास अब भी जमा का 6.5% है और अब मैं अपनी स्थिति को कम करने जा रहा हूँ। इसके अलावा लिमिट ऑन ऑर्डर के माध्यम से स्टैकन के ज़रिए यहाँ इसे कम करने का एक शानदार अवसर है, क्योंकि संभावना है कि बाज़ार इन मूल्य स्तरों से गणितीय अपेक्षाओं या आमतौर पर कहे जाने वाले औसत मूल्यों की ओर पुनः उभरना शुरू कर सकता है। इसलिए मुंबई में किसी और नीचे की ओर जाने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, बल्कि तुरंत अपनी स्थिति को कम करने का निर्णय लेता हूं। इसके लिए मैं उसी तरह से कार्य करता हूं, सीधे ऑर्डर बुक के माध्यम से सबसे अच्छी लिमिट कीमतों पर अपने लिमिट ऑर्डर लगाता हूं। इस प्रकार मैं एक बाजार प्रतिभागी के रूप में तरलता का निर्माण करता हूं और बाजार के प्रतिभागी जो बाजार में बेचते हैं वे मेरी तरलता ले लेते हैं। मैं मूल्य के कदम को बदल सकता हूं, इसे नीचे रख सकता हूं। मुझे वैसे ध्यान दें, ग्राफ पर बिंदीदार रेखा सीधे दिखाती है कि मैं किस मूल्य स्तर पर अपना ऑर्डर रखूंगा और मैं काम करना जारी रखता हूं। कभी कभी मैं टेकर प्रॉफिट स्टॉप लॉस टैब का चयन करता हूं ताकि विभिन्न मानों के प्राप्त होने पर संभावित लाभ का आकलन कर सकूं। कुल मिलाकर यहाँ सब कुछ ठीक है और इसके लिए हम आगे का विश्लेषण करेंगे। आइए 5 मिनट के वितरण को देखें। हम देखते हैं कि बाजार समर्थन स्तर तक पहुँच गया है और यह प्रतिरोध स्तर भी हो सकता है। यहाँ इस समर्थन स्तर के टूटने पर और आगे की गिरावट पर या इस स्तर से उछाल पर और ऊपर की ओर बढ़ने पर अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। इसलिए हम किसी भी पक्ष को नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि हम अपनी स्थिति को बंद करेंगे। हमारे पास एक काफ़ी अच्छी प्रवेश बिंदु है। हम किसी भी अनुचित जोखिम पर नहीं जाएंगे, बल्कि इसे बस कम करेंगे। मैंने इसे आंशिक रूप से मार्केट के अनुसार बाजार आदेशों के माध्यम से कम किया और इसके लिए मैं खरीदें बटन दबाऊंगा। देखिए, मैं एक क्लिक में अपनी खुली स्थिति को, सही कहें तो आंशिक रूप से कम कर रहा हूं। बहुत सुविधाजनक। इसके अलावा मेरे के माध्यम से यह करने के लिए अब मैं सभी लिमिट ऑर्डर रद्द कर दूंगा और खरीदें बटन के माध्यम से बाजार में स्थिति बंद कर दूंगा। अब मैं खरीदें दबा रहा हूं, स्थिति घट रही है और भी घट रही है। हम देख रहे हैं कि अब 3% की जगह 2% है। 1.7 है, ये 1.2 है, ये 1% है, ये 0.7, 0.5, 0.2 और सब कुछ स्थिति घटाई गई और यहाँ तक कि पूरी तरह से बंद कर दी गई। शानदार। मैंने सब कुछ एक क्लिक में कर दिया, मुझे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। आइए स्थिति के इतिहास के माध्यम से देखें हमने कितना कमाया। हमने $128 कमाए। मुझे लगता है बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। इस आंदोलन के लिए हमने सुधार पर यह लिया और कुल मिलाकर शांति से, आत्मविश्वास से, आराम से आप खुद देख सकते हैं मैं ये टोकीरेट एक्सचेंज की मदद से कैसे करता हूँ।
शानदार एक्सचेंज, शानदार कार्यक्षमता, इस पर काम करना मेरे लिए अत्यधिक आरामदायक है। ऑर्डर के इतिहास के माध्यम से हम अपने ऑर्डर का विवरण देख सकते हैं, कहाँ रद्दीकरण हुआ, कहाँ लिमिट ऑर्डर या बाजार के माध्यम से बंद हुआ। तो अगला सौदा हमारे पास सोलाना पर लॉन्ग है। ये भी बिल्कुल हाल ही में था। इस सुधार के बाद मैंने लॉन्ग सौदा खोलने के अवसर तलाशने शुरू किए। मैं भी अपनी ट्रेडिंग रणनीति का पालन करता हूँ, जो कि अधिकतम संभावना वाले बिंदुओं पर छोटे वॉल्यूम से संचय करने की है। जब बाज़ार कई संकेतकों और कई संरचनाओं के अनुसार विचलन में होता है और वहाँ हमारी लॉन्ग पोजीशन खोलने के लिए उच्च संभावना का बिंदु होता है। वर्तमान में मैं इसे जमा कर रहा हूं और आगे के औसत के लिए लिमिट ऑर्डर लगाने जा रहा हूं। निश्चित रूप से आपको अपनी प्रवेश बिंदु से नीचे लिमिट ऑर्डर लगाने की आवश्यकता है, और मैं ये भी अनुमान लगा रहा हूं कि हम संभावित रूप से किस स्तर तक बढ़ सकते हैं, और इसीलिए मैं आंशिक रूप से स्थिति को कम करने के लिए लिमिट ऑर्डर लगाने का निर्णय लेता हूं। बाज़ार उन तक पहुंच सकता है या नहीं भी पहुंच सकता, इसलिए हमारे लिए स्थिति को संतुलित करना आसान है। यानी हम अपने वॉल्यूम को कम कर रहे हैं उन मूल्य स्तरों पर जहां कीमत हमें पहले से ही हमारी प्रवेश बिंदु से अच्छा लाभ देगी। लेकिन अगर बाज़ार की कीमत उन तक नहीं पहुंचती है और कोई गिरावट जारी रहती है तो हमारी मार्जिन मुक्त हो जाएगी। हमारी स्थिति 5% से घटकर 2, 3 या यहाँ तक कि 1% तक हो जाएगी, और हमारे पास अपनी स्थिति को औसत करने के लिए जगह होगी। ये समझदारी है, ये बहुत सही है। उस प्रकार के ट्रेडिंग के विपरीत जब ट्रेडर्स बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ प्रवेश करते हैं, जैसे 40-50% या यहाँ तक कि जमा का 100%, विशेष रूप से 50वें 70वें लीवरेज के साथ, ये आपके लिए मैन्योर का स्थान काफ़ी कम कर देता है। आपको ये समझना चाहिए। और आप अनुचित जोखिम लेते हैं सदफों से। क्यों? क्योंकि 100 सौदों में से जो आपने की हैं, ऐसा सौदा ढूंढना जिसमें कीमत आपके खिलाफ नहीं गई, सो इसकी संभावना बहुत कम है। यानी 100 सौदों में से इस तरह से बाज़ार में प्रवेश करना कि कीमत आपके खिलाफ नहीं गई, ये लगभग 1% होगा। आप खुद ऐसी प्रैक्टिस ढूंढ सकते हैं या बस मेरे शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन संभव है। यानी आप शायद जोखिम भरे सौदे कर सकते हैं जहां कीमत आपके खिलाफ नहीं गई और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमेशा बीमा करना होगा। आपको तुरंत स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर लगाना होगा, उसे ब्रेक इवन में ले जाना होगा, और स्टॉक एक्सचेंज पर वैसे केवल रेट आप इसे अधिकतम तेज़ी से कर सकते हैं। क्यों? खैर, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर एक क्लिक में काम करता है, ऑन ऑर्डर बुक या ग्राफ के माध्यम से। आप इसे लगभग एक क्लिक में तुरंत हिला सकते हैं और ये बहुत सुविधाजनक है। ये जोखिम के साथ काम को आसान बनाता है। तो खैर, मैं उच्चतम संभावना वाले बिंदुओं पर स्थिति जमा करने की रणनीति का पालन करता हूँ। इसके लिए मैं अब मात्रा के संचय के लिए लिमिट ऑर्डर भी लगाने शुरू कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा आंशिक औसत होगा। यहाँ मैं ठीक से नहीं, इस तरह से स्थिति नहीं बना पाऊँगा और अपनी प्रवेश बिंदु को नहीं बदल पाऊँगा। मैं बस संभावित अपनी कार्यशील स्थिति के संचय के लिए लिमिट ऑर्डर डाल रहा हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है। बाज़ार को समय देना होगा। समय तो सब कुछ, इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हम यहाँ और क्या देख सकते हैं? निश्चित रूप से औसत या गणितीय अपेक्षाओं की ओर बढ़ना अधिक संभावित है बजाय किसी नीचे की ओर बढ़ने के। लेकिन इन औसतों के बाद हम आगे की संभावना पर विचार कर सकते हैं, या तो गिरावट की या वृद्धि जारी रहने की। अब मैं आपको अपनी ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ पिछले, यानी हमारी पिछली शॉर्ट डील। अभी हमारे पास वैसे लॉन्ग डील है, तो हम पोजीशन को बढ़ाएंगे ताकि बाज़ार में वृद्धि की दिशा में मूवमेंट हो। तो मैं यहाँ और क्या कर सकता हूँ? निश्चित रूप से स्थिति का मूल्यांकन अधिक बड़े समय के वितरणों पर किया जा सकता है। इसके लिए हाइकनाशी कैंडल्स देख सकते हैं। यह भी बहुत सुविधाजनक उपकरण संकेतक हैं। चलिए इसके लिए हम हाइकनाशी कैंडल्स पर 15 मिनट के ग्राफ पर चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए 30 मिनट के ग्राफ पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन सी स्थिति बन रही है।
लेकिन हम देखते हैं कि बाजार वह सिद्धांत रूप में औसत के करीब आया है। 30 मिनट की मोमबत्तियों पर एक अच्छा गिरावट का आंदोलन था। यानी आमतौर पर अगर आप अभी ग्राफ पर ध्यान दें तो हमारे पास एक प्रकार का ट्रेंड है, यानी स्थिर गिरावट का ट्रेंड, स्थिर वृद्धि का ट्रेंड। हाइकनाशी मोमबत्तियां इसे अच्छी तरह से दिखाती हैं। वे सामान्य मोमबत्तियों के शोर को समतल करती हैं। लेकिन यहाँ फिर से लॉन्ग सौदे की संभावना की पुष्टि का एक कारक है। इसलिए चलिए टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के माध्यम से अनुमान लगाते हैं कि हम इस सौदे से संभावित रूप से कितना कमा सकते हैं अगर कीमत इन स्तरों तक पहुंचती है। खैर, लगभग $30। तो चलिए देखते हैं कि हमारा यह सौदा कैसे पूरा हुआ। मैंने यहाँ निश्चित रूप से मात्रा जमा की है। मुझे अब इसे यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं दिखता। एक अच्छा ऐसा ट्रेंड वो वृद्धि के लिए बन रहा है जिसमें संभावित स्थानीय सुधार हो सकता है। इसलिए हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को बंद करेंगे। खासकर हमें इस समय में अच्छी वृद्धि मिली है और इसके लिए हम लिमिट टैब का उपयोग करेंगे और हम पोजीशन को सीधे ऑर्डर बुक के माध्यम से कम करेंगे सबसे अच्छे प्रस्तावों के अनुसार। देखिए, मैं हमारे लिमिट ऑन ऑर्डर को सबसे पहली लाइन में डाल रहा हूं और पोजीशन कम हो रही है। 0, 9, 0, 7, 0, 4, 0, 2 और अब हमने स्थिति पूरी तरह से बंद कर दी है। चलिए देखते हैं हमने इससे कितना कमाया। हमने इससे लगभग $47 कमाए और यह हमारी दूसरी डील है। मुझे लगता है ये अच्छा है। यानी हमने शॉर्ट बंद किया लगभग $129, लॉन्ग खोला और लगभग $47। और यह सब इसी आंदोलन के दायरे में है जिसे आप ग्राफ पर देख रहे हैं। अभी मुझे लगता है हम शॉर्ट में जा सकते हैं। हाँ, और हम तुरंत 2% के लिए लिमिट ऑन ऑर्डर के साथ प्रवेश करेंगे। देखिए, हम पहले से ही बाजार में हैं। यह रही हमारी प्रवेश बिंदु लगभग 178 पर और मैं लिमिट ऑर्डर भी लगाऊंगा, विशेष रूप से आंशिक स्थिति को कम करने के लिए लिमिट ऑन ऑर्डर की एक ग्रिड। मतलब अगर बाजार में सुधार होता है तो हम अपना मुनाफा ले लेंगे। अगर यह नीचे की ओर अच्छा सुधारात्मक आंदोलन जारी रखता है, हमारे पास और भी नीचे लिमिट ऑन ऑर्डर होंगे ताकि हम और अधिक लाभ ले सकें। लेकिन अगर बाजार हमारे सभी लिमिट ऑन ऑर्डरों तक नीचे नहीं आता बल्कि केवल आंशिक रूप से 1 या 2% गिरता है या बढ़ना शुरू करता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरी तरह से शांत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल 2% जमा की स्थिति है। तो और भले ही ये 10% बढ़ जाए, हमारे पास इस स्थिति को औसत करने के लिए बहुत जगह है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। देखिए, हमारे पास प्रवेश बिंदु 178 और 5 है। मैं जमा का 2% चुनता हूँ, लिमिट ऑर्डर चुनता हूँ, फिर से खोलने के लिए क्लिक करता हूँ और फिर से 2%। अब हमारे पास जमा का 6 और 6% है और प्रवेश बिंदु 186 और 9 पर स्थानांतरित हो गया है, लगभग 187। यानी मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि बड़े मात्रा में सौदा करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। कोई आपको 100% जमा राशि लगाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है और 50% के लिए भी कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। आप खुद इन चीज़ों को समायोजित कर सकते हैं। लेकिन फिर से क्लासिक एक्सचेंजों पर जिनके हम सभी आदी हैं, बाइनेंस, बाइबिट आदि, वहाँ ये सब गिनना बहुत मुश्किल है। मतलब ये समझना कि मेरी स्थिति में अभी कितना है, 13% या 3%, ये करना मुश्किल है। इसके लिए कुछ विशेष गणनाओं की आवश्यकता होती है। तो टॉकरेट एक्सचेंज पर यहाँ हमें तुरंत दिखाया जाता है। मतलब मेरे पास इस समय वहाँ 13% है। हाँ, मेरी प्रवेश बिंदु 178 पर थी और औसत के माध्यम से मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि औसत का तंत्र क्या है। मैंने अपनी स्थिति को 13% तक बढ़ा दिया और अपनी प्रवेश बिंदु को अधिक सुरक्षित स्तर पर स्थानांतरित कर दिया। और आगे अगर सुधार होता है तो होगा। क्यों? क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी, बाजार बढ़ना जारी रख सकता है। तो लेकिन मेरे पास फिर भी जमा राशि का 87% बचा है ताकि मैं अच्छी संभावनाओं वाली जगहों पर जहां अच्छी सुधार शुरू होगी अपनी प्रवेश बिंदु को स्थानांतरित कर सकूं, अपनी स्थिति को औसत कर सकूं और बाजार से शांति से लाभ ले सकूं। इसलिए मैं अपनी उसी रणनीति पर कायम हूं। मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूं। ध्यान दें कि प्रवेश बिंदु के करीब मैंने अधिक मात्रा में ऑर्डर लगाया है ताकि जब सुधारात्मक आंदोलन शुरू हो तो मैं अपनी स्थिति को अच्छी तरह से कम कर सकूं और मेरी मार्जिन मुक्त हो सके।
यानी 13%। ये नहीं कह सकते कि बड़ा जोखिम है, लेकिन यह बहुत आरामदायक नहीं है। जब बाज़ार आपके खिलाफ 20-30% बढ़ने लगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए 13%, ये कहानी पहले से ही काफ़ी खतरनाक और तनावपूर्ण है। लेकिन अगर आपके पास 2 या 3% है तो ये बिल्कुल कह सकते हैं सुरक्षित है। तो आप कर सकते हैं, जब बाज़ार आपके खिलाफ 20% बढ़ गया है, अपनी प्रवेश बिंदु को लगभग वर्तमान बाज़ार मूल्य के करीब ले जाएं और थोड़ी सी सुधार में, जैसे 3-4 या 5%, और क्रिप्टो करेंसी बाज़ार आप जानते हैं वह 10% और 20% तक सुधार कर सकता है, वहाँ दिन के दौरान आप आराम से अपनी स्थिति बंद कर सकते हैं। वही बात लॉन्ग के लिए भी लागू होती है, यानी बाज़ार एक पल में 10, 20 और 30% तक बढ़ सकता है। लेकिन फिर से हम अधिकतम तरलता वाले उपकरणों पर ध्यान देते हैं, यानी अगर हम बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना की बात करें, ये तरल उपकरण हैं। इन पर शायद ही ऐसा हो सकता है कि बाज़ार एक घंटे में 100% बढ़ जाए। तो और अब हम आपके साथ एक दृश्य देख रहे हैं। हाँ, बाज़ार ने अपनी वृद्धि जारी रखी। मेरी स्थिति अब 23% है और वह जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, यानी मैंने एक छोटे से सुधारात्मक आंदोलन का इंतज़ार किया। आखिरकार बाज़ार बहुत लंबे समय तक असामान्यता में नहीं रह सकता, और ये जो रेखा वितरण की सीमाओं के बाहर है, मैं इसके बारे में आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, समझाऊंगा कि ये क्या है और इसके साथ कैसे काम करना है। वह विशेष रूप से गणितीय और सांख्यिकीय रूप से वह वहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसलिए मैंने वहाँ अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाए, अपनी एंट्री पॉइंट को ऊपर और ऊपर खिसकाया, और अभी इस समय मैं अपनी पोजीशन को आंशिक रूप से कम करने पर काम कर रहा हूँ। यानी मेरे पास स्थिति में 23% था, अब मेरे पास स्थिति में 20% है, और मैं अपनी स्थिति को कम करने के लिए छोटे मात्रा में लिमिट ऑर्डर के माध्यम से जारी रखता हूँ। नीचे जाएगा, मेरे पास नीचे भी लिमिट ऑर्डर हैं जो मेरी पोजीशन को बड़े वॉल्यूम में बंद कर देंगे। इस तरह मैं अधिक कमा सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित व्यापार की रणनीति का पालन करता हूं। मैं इस संभावना की अनुमति नहीं देता कि मैं पोजीशन में बैठा रहूं, खासकर जब ये नहीं कह सकता कि ये प्रवेश बिंदु उत्कृष्ट है या वहां अच्छा है, ये औसत है। ऐसा कहें, ये उन 90% प्रतिभागियों से बेहतर हो सकता है जिन्होंने शॉर्ट में सौदे खोले। क्यों? क्योंकि खैर हम इसे आपके साथ दैनिक लिक्विडेशन मैप पर देखते हैं। हर दिन लगभग 2 लाख ट्रेडर्स एक दुखद कहानी में फंस जाते हैं जिसे लिक्विडेशन कहा जाता है। यानी लिक्विडेशन का मतलब है जमा राशि का पूरा बंद होना, एक्सचेंज की ओर से जबरन पोजीशन का कम किया जाना। क्यों? क्योंकि ट्रेडर ने अपनी गारंटी तक पहुंच बना ली। तो अब हम देख सकते हैं कि मेरी पोजीशन पूरी तरह से कम हो गई है। ये शॉर्ट डील, मेरी एंट्री पॉइंट 200 है। बाज़ार इस समय, मैंने सीधे टर्मिनल खोला, उसे देखा, जैसे वह अद्भुत तरीके से गिरा। किसी 15-30 मिनट में वहाँ 7% की गिरावट हुई और मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कम कर दिया। ये सब मेरे लिए जल्दी, आसानी से, आराम से होता है, यानी एक बटन, एक क्लिक के माध्यम से। और चलिए देखते हैं मैंने इस सौदे से कितना कमाया, लगभग $394। आप खुद ग्राफ पर देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ। हमने आपके साथ मिलकर इस घटना का व्यापार किया। मैं आपको अभी ये टिप्पणियां दे रहा हूँ और कार्यों की तर्क शक्ति समझा रहा हूँ। वैसे अभी एक अच्छा अल्पकालिक लॉन्ग खोल सकते हैं। बाज़ार पहले ही देखिए उसने अच्छी तरह से सुधार किया है, सभी विचलनों से, सभी वितरणों से जितने भी हो सकते हैं बाहर निकल आया है। और हम इन छायाओं से देख सकते हैं जिन्हें पूंछ भी कहते हैं। खैर, लोग अलग अलग नाम देते हैं, मतलब बाज़ार जल्दी से भरपाई करता है। इसलिए मैं अभी बाज़ार में 2% पर खरीदूंगा। और चलिए अधिक छोटे समय के वितरण पर चलते हैं, जैसे कि मिनट के चार्ट पर, ताकि अल्पकालिक इस आंदोलन पर कमाई कर सकें। इस पुनर्स्थापना पर हम लिमिट ऑन ऑर्डर के माध्यम से काम करेंगे। चलो रूलर से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं। यह 0.7, 0.8% है, लेकिन हम पहले से ही देख रहे हैं कि हम लाभ में हैं। 0.4, 0.5 ये अच्छा है। चलो ऑन ऑर्डर बुक के माध्यम से हमारे लिमिट ऑन ऑर्डर को कमी के लिए या यहाँ तक कि पूरी तरह से स्थिति को बंद करने के लिए लगाते हैं। चलो इसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो हम किसी ज़ोरदार पुनर्स्थापना का इंतज़ार नहीं करेंगे। फिर भी मैं सभी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अच्छा गिरता हुआ ट्रेंड भविष्यवाणी करता हूँ। भले ही वहाँ कहते हैं खरीदेंगे, कुछ बढ़ेगा, लेकिन सांख्यिकी और गणित वह खंडित नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में वैसे थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे। और मैंने बाज़ार के ऑर्डर के माध्यम से अपनी स्थिति पूरी तरह से बंद कर दी, बस 2 मिनट में।
हाँ, कौन सी 2 मिनट, 1 मिनट में हमने लगभग $5 कमाए। वाह, शानदार। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 3 दिन टोकीरेट एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की। मैंने आपको अपनी सभी डील्स दिखाई, मेरे पास 3 थी, है ना, और हमने कुल मिलाकर लगभग $570 कमाए। और जो जमा राशि मेरे पास इस समय इस एक्सचेंज पर है उसके लिए ये लगभग 16% है। तो 16% कमाया जा सकता है टोकीरेट एक्सचेंज पर व्यापार से काफ़ी आराम से, खेलते खेलते, पोजिशनल ट्रेडिंग के माध्यम से, बिना विशेष जोखिम के, बिना विशेष तनाव के, मात्रा को संतुलित करते हुए। बस खैर, ये कहना कि मैंने अपने लिए एक अद्भुत बिरजा खोजी है, कुछ भी नहीं कहना होगा। ये एक शानदार उत्पाद है, ये एक शानदार बुनियादी ढांचा है। मैं इसे निश्चित रूप से सफलता की कामना करता हूँ। खैर, आगे हम आपके साथ व्यापार करेंगे और आगे मैं अपने सौदों को रिकॉर्ड करूँगा, उनके बारे में समीक्षा करूँगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई प्रश्न है, कृपया टिप्पणियों में लिखें, हम इसके बारे में आपके साथ विचार करेंगे। मैं कम से कम आपसे प्रतिक्रिया समझ पाऊंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है अगले वीडियो में इन संकेतकों के बारे में रिकॉर्ड करना होगा जो मेरे पास हैं, वितरण के बारे में। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, मुझे लगता है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।